भिंडर वार्ड नंबर 6 धोलाबाटा कृषि रोड भिंडर का रहने वाला हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है कहीं कहीं अटक जाऊँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अपना दर्द बताने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे कि मैं किस तरह से नगर पालिका या ऑफिसों के जो अधिकारी लोग हैं उनसे परेशान हूँ। वो काम नहीं करना चाहते। इन अधिकारियों के काम न करने की वजह से 2022 में जब नगर पालिका भिंडर ने प्रशासन सहयोग शहरों के संग अभियान चालू किया, उसमें पट्टा आवेदन मांगे थे भिंडर की जनता से। जिनके पट्टे नहीं बने हैं उनको पट्टा बनवाने के लिए आवेदन मांगे थे, तो हमने भी जमा करवाया। हमारा नाम अखबार में भी आया था। अनापत्ति, किसी को आपत्ति हो तो बताएं करके, तो उसमें किसी को आपत्ति थी नहीं और हमारा पट्टा कार्यालय में बन चुका था। लेकिन हमारा पट्टा बन गया है, ऐसी जानकारी हमें नहीं दी गई। तो फिर 14 अगस्त 2023 में हमारा पट्टा बना था, और जब 2023 हो गया, 2024 हो गया, निकल गया 2025, अब आता है नवंबर 2025 में पता चला हमें कि हमारा पट्टा बन गया है और हमें दिया नहीं जा रहा है। कारण 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 तो हम अब आप लोग भी बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। अब नवंबर 2025 में मैंने कोशिश करी और नगर पालिका भिंडर ईओ से बात करी, एसडीएम साहब से बात करी, लेटर दिया। वहाँ पे जो एलडीसी बाबू के रूप में पवन प्रजापत नाम से काम करते थे, उनसे बात हुई। सबसे बात करने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद हमें 17 नवंबर 2025 को पट्टा दिया गया। पट्टा दिया गया, वो ठीक था। देखते ही उसमें पता चला मुझे कि हमारा जो नाम है उसमें पट्टा धारक का नाम, मम्मी का नाम रतनी बाई की जगह पे रतन बाई लिखा हुआ है। वो लगभग अगस्त 23 में बना है, तो अगस्त 24, अगस्त 25, 2 साल और 3 महीने लगभग उसके बाद हमें पट्टा दिया गया, जो एक्सपायर हो चुका था, जिसकी रजिस्ट्री हम लोग उस टाइम नहीं करवा करवा सकते थे। तो मैंने बोला कि इसको नया करके दो हमें। तो बोला कि नहीं नहीं, पूरे गांव में किसी को पट्टे नहीं दे रहे हैं साहब, सिर्फ आपको दिया है। आपने इतनी कोशिशें करी है, इतने सारे लोगों से बात करके आप पट्टा निकलवा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप चुपचाप इसको लेके चले जाओ। और तो अभी मत करो ये सब, और 5-7 दिन बाद में आना, एक एप्लीकेशन देना। तो उस एप्लीकेशन से आपका पट्टा नया हो जाएगा। और बस यहाँ पे कोई किसी को बताओ मत। फिर अब तारीख आती है मार्च 26, 23 मार्च 26 को हमें एक होम लोन लेना था, जिसके लिए रजिस्ट्री करवानी थी। और उसमें पट्टा नवीनीकृत होकर चाहिए था उसमें। तो उसके लिए हमने 23 मार्च 2026 को एक आवेदन किया कि हमारा पट्टा नवीनीकृत करके हमें दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपके इस पट्टे में तो नाम ही गलत है। रत्नी बाई नाम की जगह पे रतन बाई किया हुआ है, तो आप पहले इसका नाम शुद्धिकरण करवाइए। तो अब नाम गलत था, तो हमारी गलती की वजह से हुआ है नाम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तो एप्लीकेशन देखते ही ईओ साहब बोले कि ये पट्टा तो 2.5 साल पुराना है, इसको रिन्यू करने के लिए स्टाम्प पेपर लगेंगे, सारी चीज़ें, पूरी फाइल नई बनानी पड़ेगी, तो आप पूरी फाइल बना के हमें दो। तो हमने उसके लिए 2-3 दिन लग गए हमें। और 27/3/2026 को हमने वो फाइल तैयार करवाई और ऑफिस गए। तो उन्होंने वो फाइल लेने से मना कर दिया, कि बोले कि अभी बाबू नहीं है, एलडीसी पोस्ट पे कोई बाबू नहीं है, वो एपीओ हो गए, नया बाबू आएंगे या उनकी पोस्टिंग होगी, तब फाइल हम ले पाएंगे आपसे। तब 27/3/2026 को जब वो फाइल नहीं ले रहे थे ईओ साहब बिल्डर, तो मुझे उनका वीडियो बनाना पड़ा, ऑन कैमरा आना पड़ा मुझे। और एसडीएम साहब से बात हुई, वो भी बोल रहे थे कि वीडियो नहीं बना सकते आप, पुलिस में एफआईआर करने की धमकी दी गई। और फिर मैंने बोला कि ये मेरा राइट है, अधिकार है, कि मैं आपसे जवाब पूछ सकता हूँ कि फाइल क्यों नहीं ले रहे हैं आप, क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, मेरा पट्टा नया नवीनीकृत क्यों नहीं कर रहे हैं। तब जाके उन्होंने मेरा फाइल लिया और फाइल ले लिया। लेकिन अगली सुबह को ही एक
नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं घर पे आए एक नोटिस लेके कि आपके इस पट्टे में जो नाम है पट्टा धारक का वो गलत है, तो उसका शुद्धिकरण करवाने के लिए आप ये फाइल ले जाओ ऑफिस से और बाहर किसी ई मित्र पे इसका शुद्धिकरण करवाओ और हमें वापस फाइल जमा करवाओ। तो उसी टाइम मैंने ई मित्र एलएसपी हैं उनसे बात करी, तो मैंने बोला कि ये ई मित्र पे होता है क्या? तो उन्होंने बोला कि ये ई मित्र पे सर्विस तो है पर होता नहीं है अधिकतर। आप ऐसा करो कि तहसील ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे आपका काम हो पाएगा। इस फाइल को लेके मैं तहसील ऑफिस गया। तहसील ऑफिस में गया तो एसडीएम साहब मिले नहीं, उनको कॉल किया मैंने। तो वो बोले कि उन्होंने पूरा पूछा मुझसे कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो मैंने पूरा बताया। फिर उन्होंने बोला कि ये तो आपका पट्टा 2.5 साल पुराना है, तो आपको पूरी फाइल बनानी पड़ेगी। मैंने बोला सर ये फाइल तो बना चुका हूँ मैं ईओ साहब के कहने पे अभी, और ये फाइल जमा करवानी है। उन्होंने मुझे वापस दे दी है हाथ में कि ये और बोला कि किसी बाहर जाके किसी ई मित्र से अपना नाम शुद्धिकरण करवाओ इसमें और फिर मैं जमा कराऊँ। अब ई मित्र वाले तो कर नहीं रहे, यहाँ तक कि एलएसपी के जो हेड ऑफिस में जो सर बैठते हैं उनसे भी मैंने बात करी, वो बोले नहीं होते हैं इसका। इतना सब बोलने के बाद में एसडीएम साहब अंत में बोले मेरे से कि आपने जो वीडियो बना है ईओ साहब का नगर पालिका परिसर में, वो क्यों बनाया और क्या फ़र्क पड़ गया उससे? पट्टा तो हम ही बनाएँगे ना। तो एसडीएम साहब मुझे फ़ोन पे पुलिस की धमकी देने लगे, बोले कि आप कानून हाथ में लेते हो, आप तो ये करते हो, वो करते हो, ऐसे नहीं होता है। तो मैंने बोला कानून हाथ में क कहाँ लिया मैंने? मैंने किसी को धमकी दी, किसी को गाली दी, किसी को सिर्फ़ अपने काम करवाने के लिए ही मैंने उनसे जवाब माँगा है और फाइल जमा नहीं कर रहे थे वो, तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ा मेरे को। तो एसडीएम साहब तक मुझे अच्छे से काम करते हुए नहीं दिखे यहाँ पे। फिर एसडीएम साहब बोले कि नहीं ये तो नगर पालिका में ही जाओ, वहीं से होगा। तो नगर पालिका से ही तो आया था मैं फाइल लेके उनके पास। मतलब नगर पालिका बिल्डर ईओ साहब मुझे बाहर भेजे थे किसी मित्र से करवाओ। एसडीएम साहब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे सही से। तो मतलब दोनों एक ऑफिस खिला रहे थे हमें। वो फाइल लेके मैं घूम रहा हूँ कि इसका नाम शुद्धिकरण कैसे कराऊँ, कहाँ पे कराऊँ? कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो मेरा इन अधिकारियों से एक ही सवाल, कुछ सवाल है जो पूछना चाहूँगा कि मेरे मकान का पट्टा अगर अगस्त 2023 में बन चुका था, तो इन्होंने हमें किसी भी तरह की कोई सूचना क्यों नहीं दी कि आप अपना पट्टा बन गया है, आप ले जाओ? शायद इनको लग रहा होगा कि कुछ मिल जाए तो ही देंगे, पॉसिबिलिटी है। और अगर इसके बाद भी मुझे 17/11/2025 को मुझे पट्टा सुपुर्द किया गया, तो उसमें पट्टा धारक का नाम गलत लगाने की गलती किसकी थी? हमारी थी या उनकी थी? जिसकी वजह से अब उसका शुद्धिकरण करवाने के लिए मुझे दौड़ना पड़ रहा है, ऑफिस चक्कर लगाना पड़ रहा है। पहले तो नाम गलत लिखा है इन्होंने, और दूसरी गलती इनकी ये कि 2.5 साल बाद मुझे पट्टा दिया गया, जिसकी रिन्यू करने के लिए मुझे ऑफिस चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो मतलब इनकी सजा एक आम आम नागरिक भुगतेगा। मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। तो माननीय जिला कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करता हूँ कि आपके जिला उदयपुर में कस्बा पिंडर जो है, वहाँ पे न तो ईओ साहब अधिशासी अधिकारी श्रीमान जितेंद्र जी, न ही एसडीएम साहब अपने क्षेत्र की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर पा रहे हैं। उल्टा उनसे जवाब पूछने पर हमें पुलिस की धमकी दी गई है और ये अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आम जनता को ऑफिस दौड़ा रहे हैं मेरी तरह। और कितने लोग दौड़ रहे होंगे, ये तो दुख वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पालिका में इन जैसे अधिकारियों के बैठे रहने से या काम करने के तरीकों से आम जनता का इस सरकार से भरोसा उठ सकता है। इस सरकार को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है, जो आप इस पूरे मैटर से मैं बिंडर की जनता से के ऊपर ये छोड़ना चाहूँगा कि वे तय करें कि यहाँ पे कौन गलत है कौन सही। लेकिन और जो रसूखदार लोग हैं उनको तो चक्कर लगाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके काम तो घरों पे ही हो जाते हैं। देख ही रहे हैं आप। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि इस तरह के वीडियो हम और भी लाते रहें।